ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ओम नाम ज्ञानी पुरुषों की आज्ञा से हमारा सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह यहाँ जो खड़ा किया गया कि मोक्ष सभी को चाहिए, परंतु मोक्ष यानी क्या, इसका उत्तर बहुत विरली जगह सुनने को मिलता है, वास्तविक उत्तर। और सबने अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से उसको धर्म का नाम देकर अपनी अपनी मान्यता को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। थोपा जा रहा है धर्म के नाम पर, और जो असली चीज है वो किसी के हाथ में नहीं आ पा रही है, यानी विरलों के हाथ में आती है। और जिसके हाथ वो लग गई उसका काम हो जाता है। अब वो इन बाहर के झंझटों में कहीं पड़ता नहीं है। ये मत पंथ भेद वहां उसके सारे जाति, कौन से जाति का और कौन से धर्म का और कौन से कुल का और कौन से सारा वहां से निकल जाता है। जहां मान्यता को प्राधान्य दिया गया वहां अब हो जाएगा। मैं और मेरापना धर्म के क्षेत्र में भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अनादि का संस्कार पर में मैं और मेरापना, वही वापस धर्म क्षेत्र में आके भी मैं और मेरापना ही शुरू हो जाता है। ताकि जो सत्य है वो मेरा वो सत्य हो या न भी हो। वो कहते हैं कि मैं कह रहा हूं इसलिए मत मान लेना। जाएगा एक बार विश्वास जरूर कर लेना इनिशियल स्टेज पे, और उसका निश्चय मत कर लेना, उस पर श्रद्धा मत कर लेना। श्रद्धा में फर्क बताया। विश्वास जो शब्द है वो कहता है कि इस आस में ही विष का वास है। विष का वास, जहाँ विश्वास है वहां विष है। अब वो विष मुझे लेना है या न लेना है इसके पहले विचार कर लेना। विश्वास करने के पहले विश्वास होगा, वो आपकी श्रद्धा होगी। सम्यक विचार सम्यक को ही कहा ना, कि सुनी या और कहीं से सुनी। आपने कहा श्रीमद जी का है इसलिए सत्य है, आपने विश्वास। मैं जैन कुल से हूँ या भले किसी भी कुल से हूँ, लेकिन मुझे जो बात अच्छी लगती है इसलिए वो इंसान सत्य है, वो आपने अंधविश्वास कर लिया। क्योंकि आपको जो अच्छी लग रही थी और वो बात आपको मिल रही है, इसका नाम विश्वास है। आपको अच्छा लगेगा क्योंकि हमने जो बड़ी बात हमको सुनने को मिल रही है, लेकिन इसके खिलाफ कोई बोलने वाला मिल जाए तो उस पर हम लोगों ने कितना चिंतन किया। कोई कहता आत्मा है और कोई कहता आत्मा नहीं है। वास्तविक है या नहीं है कहने वाला सत्य है या नहीं कहने वाला सत्य है, इसका जब तक निर्णय अपनी अनुभूति के आधार पर हम लोग नहीं करेंगे तब तक उस सत्य तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमने यहाँ मान लिया और जान लिया कि इसलिए कहा कि आत्मा है। कोई कहता है आत्मा नहीं है। 6 दर्शन है, उसमें एक दर्शन है जो आत्मा को नहीं मानता है, आत्मा नहीं है। और बाकी जो आत्मा मानते हैं एक एक दृष्टि से मानते। कोई कहता है नित्य है, कोई कहता है करता है, कोई कहता है मात्र भोगता है, कोई कहता है शरीर के साथ आत्मा नष्ट हो जाता है, वहाँ आत्मा मानता है। वो हर एक का अपना अपना कथन है। और जो इन कथनों के दृष्टि से इन कथनों को सत्य प्ररूपण करके जो सच्चा अपना निर्णय करेगा अनुभूति के आधार पर, उसका निर्णय वास्तविक सच्चा होगा, उसकी श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा की। नहीं तो वो अंधश्रद्धा। विश्वास का नाम है अंधश्रद्धा। हमको अंधश्रद्धा नहीं करनी है। जो हमको अच्छा लग रहा है उस पर प्रयोग करना है। आज दिन तक हमने प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया, और प्रयोग के आधार पर वो अनुभूति आपको होती है कि वास्तविक इससे मुझे शांति मिल रही है, वास्तविक इसका मैल का मुझे मेरे मन का मैल कचरा निकल रहा है, वास्तविक मेरी दृष्टि सुधर रही है। कहीं न कहीं उसका
उपयोग हो रहा है तो समझना कि वो मेरे स्वयं के अनुभूति का आधार है, क्योंकि मैं उसकी अनुभूति कर रहा हूं। और जब तक स्वयं की अनुभूति के आधार पर आपका निर्णय नहीं होगा तब तक उस सत्य तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। किस मार्ग से मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं बताया, जो मिल रहा है उसको जीवन में उतर कर उसको जी कर मैंने जो पाया उसका जो रिजल्ट मैंने स्वयं से जो जाना, तो वो आपके यहाँ संस्कार करेगा और वो दृढ़ता आपको वहां निर्णय कराएगी और वो सम्यक दर्शन कराएगी, उसके पहले नहीं। इसलिए श्रद्धा शब्द रखा है। इसलिए सीधा किसी के ऊपर डायरेक्ट श्रद्धा मत करना, विश्वास भले एक बार कर लेना आपको अच्छा लगे तो। इसलिए यहाँ कहा कि पढ़ 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 के आत्मा 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 कहने मात्र से आत्मा मिलने वाला नहीं है। आत्मा क्या चीज है उसकी जब तक अनुभूति नहीं होगी, और वो अनुभूति के आधार पर कि वास्तविक मैंने जब उस आत्मा की तरफ, जब उसके स्वभाव की तरफ, अपने स्वभाव में आने का जब मैं प्रयास करता हूँ, वास्तविक मैं एक अद्भुत शांति की अनुभूति करता हूँ। ये अनुभूति जब तक आपको नहीं होगी तब तक वो निर्णय आप नहीं कर पाएंगे, और तब तक जो निर्णय होगा वो झूठन होगी, किसी की दी हुई भीख होगी। हमें भिखारी नहीं बनना है, साहूकार बनना है। और बनना क्या है बनने का पर व्यवहार से व्यवहार का कथन कहा जाता है। तो मोक्ष भी मांगने की चीज नहीं बताइए, भिखारी नहीं बनना। अरे तुझे मोक्ष स्वरूप उस तत्व को पाले, अपने आप में रमण कर ले, और फिर जो अद्भुत आनंद और अद्भुत जो शांति तेरे भीतर से प्रकट होगी और उसकी जब अनुभूति तू स्वयं से करेगा। इसलिए यहाँ बताया कि ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार कर कह गए, क्योंकि उन्हें पा लिया। अब उनको करुणा आती है कि सारे सृष्टि शांति को, इस तत्व को, इस सत्य को प्राप्त करे, और सत्य कहीं बाहर नहीं है, हर एक के भीतर में छुपा हुआ है। मेरे सत्य की प्राप्ति मैं ही कर सकता हूँ। मैंने जिस सत्य की प्राप्ति की वो मैं किसी को दे नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। मेरी शांति की अनुभूति क्या आप प्राप्त कर सकते हो? इसलिए अनुविषय है। इसलिए अपूर्व अवसर में श्रीमद जी ने कहा, कहीं शया नहीं पढ़ते श्री भगवान जो। अरे जिस बात को भगवान नहीं कह सके, ये ऐसे पामर प्राणी आप लोगों को क्या कहे, क्योंकि कथन गोचर नहीं है। ये अनुभव गोचर मात्र रही से पूरा अनुभूति का विषय है। धर्म अनुभूति का विषय है। आप धर्म करते, मंदिर में जाते, पाठ करते, यंत्र मंत्र जंत्र जो भी आप जब तप करते, स्वाध्याय करते, सत्संग करते हैं, इससे एक आपको एक भीतर की अनुभूति होती है, एक अंदर से आनंद प्राप्त होता है। लेकिन हमने बाहर के टेम्पररी आनंद को ही आनंद मान लिया, कुछ समय के शांति को ही शांति मान ली। माना वहाँ हमको होता है, नहीं होता क्योंकि मंदिर में जाए, किसी संत के पास जाए, कहीं कुछ जाप ताप करे और शांति अनुभूति न हो, ऐसा होगा नहीं, होगा। लेकिन वो कुछ क्षण के लिए कुछ टाइम आप मंदिर में गए, क्योंकि हम जैसे मैंने कल कहा कि पहले तो हम जाने के पहले आने का टाइम फिक्स करते हैं कि अब मुझे मंदिर जाना है, आधे घंटे में वापस अटक गए, वहीं बात खत्म हो गई। कि 9 बजे जाना है और 9:30 बजे आना है, क्योंकि 10 बजे दुकान पहुंचना है। अब 9 से 9:30 तो आपने ऐसी भक्ति कर ली, आप एक एक मंदिर में भक्त लोगों को देखेंगे, भले जैन मंदिर में हो, भले वैष्णव मंदिर में हो, भले चर्च में हो, भले अल्लाह के दरबार में हो। नमाज पढ़ने जाएंगे, आधा घंटा पता है 1 से 1:30 नमाज होती है, 1:30 बजे वापस मुझे काम पे जाना है। अब मंदिर पहुंचे, ऐसी भक्ति की, ऐसे भाव है, ऐसे भाव है, हा हा हा, उसको देखने वाला ऐसा जाने कि इसके जैसा कोई दूसरा भक्त इस संसार में
आए आते हैं। अब 1:30 बज गई, घड़ी देख रहा है वो, अब मुझे निकलना है, यहाँ 9:30 बज गई, अब तो घर पहुंच के दुकान जाना है। अब ऐसा कोई प्रसंग आ जाए कि 9:30 बजे मुझे निकलना है और 9:25 को ऐसी भीड़ आ जाए, कोई साधु संत ऐसी भीड़ को साथ में लेके आ जाए कि मेरा वहां से निकलना मुश्किल हो जाए। अब पता पड़ा कि ये 15 मिनट आधा घंटा संत तो यहाँ से हिलने वाले हैं नहीं। अब जो आधा घंटा आपको उस भक्ति का आनंद आ रहा था, क्या आनंद अब वो टिक के रहा? क्या आकुलता शुरू हो गई? अब ये आपकी परीक्षा है यहाँ पे कि आनंद आया, शांति मिली। अब यदि आपको मंदिर में आके भी टेम्पररी ही शांति मिल रही तो वो अभी आपका वास्तविक शांति नहीं है, उसको ही कहा सुखाभास। आभास हो रहा है आपको कि मुझे यहाँ आके कुछ मुझे शांति मिल रही है, वो वास्तविक शांति नहीं है, वो उधार की शांति है जो आप लेके आए थे कि मुझे कुछ देर मंदिर में जाना है, कुछ देर ये संसार से, अच्छी बात है, जाना ही चाहिए, लेकिन परमानेंट शांति उसे रहती है, वो भले 10 मिनट के लिए मंदिर जा रहा है, लेकिन 10 के 20 मिनट भी हो जाए तो उसको वहां आकुलता नहीं है। कि धर्म क्षेत्र में भी आके भी आप आकुल व्याकुल हो रहे तो संसार में कितने हम हो जाते हैं। और अनादि का ऐसा जो अभ्यास हमारा चल रहा है, इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि मात्र सुनने पढ़ने से बात नहीं होगी, उसका निरंतर आपको प्रयोग करना पड़ेगा। और प्रयोग के माध्यम से जो आपको भीतर से जो अनुभूतियां प्रकट होती जाएगी, वहां का निर्णय दृढ़ होते जाएगा कि वास्तविक क्या मुझे किसी की जरूरत है सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए? क्या मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं? आज हम डिपेंडेंट बने हुए हैं। किसी से सुख मिलेगा तो समझते कोई मुझे सुख देगा तो सुख मिलेगा, क्योंकि सुख की जो परिभाषा हमने कर रखी है कि कहीं से कुछ मिलेगा तो सुख मिलेगा। वास्तविक सुख तो भीतर में पड़ा हुआ है, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं। सुख स्वरूप आनंद ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है। और इस स्वरूप को जब तक नहीं जानेंगे, बाहर बाहर और बाहर ही ढूंढने का प्रयास चलेगा कि मंदिर में जाऊंगा तो सुख मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा तो सुख मिलेगा, ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो सुख मिलेगा, ये गर्मी लग रही है और पंखा चलेगा और एसी होगा तो मुझे सुख मिलेगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और कुछ बेटा बहू मेरे सेवा करेंगे तो मुझे सुख मिलेगा। ये सुख 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 की जो भाषा हमने मन में जो फिट कर रखी है, क्योंकि मान्यता में तो सुख की परिभाषा फिट हो गई और फिर अपेक्षा भी वैसी होती है, क्योंकि पहले ही मान लिया कि सुख बाहर से मिलेगा, फिर अपेक्षा भी वही होगी कि पाठ करूंगा तो सुख मिलेगा, माला गिनूंगा तो सुख मिलेगा, एसी चलेगा तो सुख मिलेगा, पेट भरेगा तो सुख मिलेगा, खाने को मिलेगा तो सुख मिलेगा, क्योंकि परिभाषा ही हमने वो बना रखी है। क्या इनके बगैर भी सुख होता है? सच्चा धर्म तो कहता है कि सच्चा सुख तो इनके बगैर ही होता है, क्योंकि पर में सुख माना ही नहीं। जिनने पर में सुख माना उसने धर्म को समझा नहीं। सच्चे धर्म की बात हो रही है, सत्य धर्म की बात हो रही है। और जो समझ लेता है, सत्य को जान लेता है, अब वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, न समाज पे डिपेंड रहता है, न परिवार पे डिपेंड रहता है, न शरीर पे डिपेंड रहता है और न मन पे डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि सारे परद्रव्य है, पर पुद्गल के परमाणुओं का परिणमन है। इस सत्य को जिसने जान लिया
अब उसे उनको छोड़ना नहीं पड़ता, किसी चीज का त्याग करना नहीं पड़ता, छूटना सहज हो जाता है, त्याग सहज हो जाता है। इसलिए आगे जो बता रहे हैं कि वेदांत शास्त्रों વર્તમાનમાં સ્વચ્છંદથી વાંચવામાં આવે છે ને તેથી શિષ્યપણા જેવું થઈ જાય છે। ષડ દર્શનમાં ઝઘડો નથી, પણ આત્માને કેવળ મુક્ત દૃષ્ટિએ જોતા તીર્થંકરે લાંબો વિચાર કર્યો છે। મૂળ લક્ષ્યગત થવાથી જે વક્તા કે સત્પુરુષો એ કહ્યું તે यथार्थ છે એમ જણાશે। जो भी हम पढ़ रहे हैं इसलिए कहा कि मात्र विश्वास से उसको मान लेंगे तो वो आपको वापस भटकाने का ही काम करेगी। वो जो संस्कार दृढ़ निर्णय जहाँ जिस श्रद्धा को सम्यक दर्शन की जहाँ हम बात कर रहे हैं वो निर्णय नहीं हो पाएगा, अंधविश्वास हो जाएगा। अंधविश्वास से भी हमको निकलना है। इसलिए वेदांत पढ़ो, आप शास्त्र पढ़ो, आप आगम पढ़ो, जो भी आप पढ़ते हैं से पढ़ने में आ रहा है। जहाँ अपनी मान्यता लगे वहां लगता है कि हाँ नहीं ये बात सत्य है, क्योंकि मेरी मान्यता में वो फिट हो चुका है। अपनी मान्यता को फिट नहीं करना है। आगे वाले का कथन सुनकर उसको जब तक प्रयोग में नहीं लाएंगे वो विश्वास श्रद्धा नहीं बन सकती। इसलिए मेरा जो जोर रहता है वो निरंतर आप प्रयोग करो, प्रैक्टिकल करो, उसकी अनुभूति करने का प्रयास करो और अनुभूति के आधार पर जो आप निर्णय करेंगे वो आपका पक्का निर्णय होगा, सच्चा निर्णय होगा। क्योंकि स्वरूप को जानकर आप निर्णय कर रहे हैं, सिर्फ कहा इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं हमने जो प्रयोग दिया उस प्रयोग को करो, एक बार करो, जरूर करना ही चाहिए। जो प्रयोग हमें अच्छा लगे एक बार जरूर करना है उसे, भले वो कहीं से भी और किसी का भी प्रयोग मिले धर्म के क्षेत्र में। सब गणधर को कोई ऐसा ही हुआ था, भावे स्वामी के पास गया तो आत्मा में शंका थी। तो शंका थी तो वेदांत के आधारित तो सब ज्ञान था तो वो वेदांत आधारित लेके भगवान ने बताया बराबर। तो ये विश्वास और जो श्रद्धा है भक्ति श्रद्धा नहीं थी, विश्वास खाली रखता था, वो तो आभास लगता था और वो भावे स्वामी ने क्लियर कर तो फिट हो गया, गंधर बन गया। इसलिए विश्वास को श्रद्धा में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। हाँ। और विश्वास श्रद्धा में तब कन्वर्ट होती है जब उस विश्वास पे प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, प्रयोग बिना नहीं होगा, स्वयं अनुभूति जैसा का जैसा स्वीकार करना, इसको अंधविश्वास का। किसी की भी बात हो एक बार मात्र स्वीकार करनी है, फिर उसे प्रयोग करने हैं और प्रयोग के आधार पर जो उसका निर्णय सच्चा होगा, अनुभूति के आधार पर प्रयोग से सिद्ध होता है, अनुभव में आ गया, फिर वो श्रद्धा हो गई। वो टिकेगी जाएगी। फिर भले कहीं से भी कुछ भी प्रहार हो जाए। तो वो मिस्टेक सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सभी को मिस्टेक यही चलता है, सब नहीं होता। इसलिए जो निर्णय स्वयं से होगा वो प्रयोग के आधार पर ही होगा। लेकिन प्रयोग इसलिए स्वाध्याय को भी, इसलिए सत्संग और स्वाध्याय को भी जोर इसलिए दिया कि आपने जो सुना और समझने का जो प्रयास किया, अब उसको शास्त्र के आधार पर, महापुरुषों के वचनों के आधार पर, उनके अनुभूतियों के आधार पर अपना वहां कंपैरिजन करना है। और जो कंपैरिजन के आधार पर फिर जो आपका स्वयं का निर्णय होगा, इसके लिए कहा कि जो स्वच्छंद से वाचवामा आवे, पढ़ने में आता है, उससे शुष्क पने जैसे
हो जाता है। शिष्ट ज्ञानी बन जाता है। तो किसी ने क्रिया का सुन लिया, ये हमारे साधु संत है, हमारे पंथ के हैं, तो ये झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। तो उससे विश्वास कर लिया और मान लिया कि वाह धर्म तो यही होना चाहिए। किसी ने कहा तप कर ले, शरीर को तपा दे, तेरा कर्म क्षय हो जाएंगे। एक जन कहता है आत्मा को मान ले, बात की कुछ भी कर ले, कुछ उससे कोई कर्म बंधन नहीं होता है, आत्मा तो करता है, कुछ नहीं है, जो भी करे उससे काम चलेगा। तो एक शिष्य का ज्ञानी हो गया, एक क्रिया जड़ हो गया, क्योंकि दोनों ने अपने अपने गुरुओं की बात मान ली। गुरु है, गुरु झूठ थोड़ी बोलता है, तो बस विश्वास कर लिया। अब वो अटक गया, क्योंकि उसने स्वयं का निर्णय करने के पहले स्वाध्याय नहीं किया, उस तत्व को जानने का प्रयास नहीं किया, सही है गलत है उसको समझने का प्रयास नहीं किया। कहीं बात सुनी, अब जैसे एक जैन धर्म की बात ले ले, जैन धर्म में 10 मत पंथ भेद है। आपको सच्चा जैन धर्म समझना है तो 10 को समझना पड़ेगा। कम से कम एक धर्म की बात तो कहें हम। आप सच्चे मुसलमान हैं, मुसलमानों में भी मत पंथ है। आप सच्चे क्रिश्चियन हैं, पहले सच्चे क्रिश्चियन तो बनो, सच्चे मुसलमान तो बनो, सच्चे जैन तो बनो। लेकिन सच्चे बनने का मतलब ये भी नहीं है कि वापस उसी को हट में लेके बैठ जाओ, आग्रह हो जाए। इसलिए क्या इस धर्म को भी छोड़ के पहले सच्चे मानव बनो, सच्चे मनुष्य बनो पहले। नहीं तो सच्चा जैन भी बन जाएंगे, सच्चे मुसलमान भी बन जाएंगे, सच्चे क्रिश्चियन भी बन जाएंगे, वापस उसका हटवाद हो जाएगा, वहां भी इंसानियत चली जाएगी, फिर वहां भी मैं वो सत्य। इसलिए मैंने कल कहा सत्याग्रही मत बनो, सत्यग्राही बनो। वापस होने वाला है, आग्रह नहीं होना चाहिए। भले सत्य सत्य है, सत्य कभी झूठ नहीं हो सकता और झूठ कभी सत्य नहीं हो सकता। आत्मा कभी शरीर बन नहीं सकता और शरीर कभी आत्मा बन नहीं सकता, शाश्वत सत्य है। लेकिन उसका भी हठ मत करो, मैं कहता हूं वही सत्य है ऐसा आग्रह मत। हाँ बस अहंकार आ गया, उसका आग्रह नहीं होना चाहिए। आपकी अनुभूति पे मानो उसे, और फिर सही लगे तो स्वीकार करना, नहीं तो भूल जाना। तो षड दर्शन में झगड़ा नहीं बताया है, परंतु आत्मा की जो उन्होंने कहा कि तीर्थंकरों ने जो दूरदृष्टि से जो बात बताई है, यहाँ तीर्थंकर की बात बताई है, जैन धर्म की बात नहीं कही गई। ज्ञानी पुरुष जब शब्दों का भी जब कहने का जब प्रयास करते, वास्तविक जो ज्ञानी पुरुष किसी धर्म विशेष को लेके नहीं कहते, नहीं बोलेगा। ने बोला निर्दोष नरनु कथा मानो, अनुभव्यो महावीर तो नाम ना लीधु, कोई ना लीधु, निर्दोष पुरुष की बात। इसलिए यहाँ भी तीर्थंकर की बात बताई, न महावीर की बात बताई, न जैन दर्शन की बात बताई। 6 दर्शन का अभ्यास किया और 6 दर्शन के अभ्यास के आधार पर जो उनका निर्णय था वो उनका निर्णय उन्होंने दिया, दूसरे का निर्णय अलग होता है। उन्होंने अपने आधार पर बता रहे हैं वो कि तीर्थंकरों ने जिस लंबे दृष्टि से विचार करके जो निर्णय दिया है वो आज के धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आज जो चल रहा है धर्म के नाम पर, उसकी यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ मूल धर्म की बात हो रही है कि वास्तविक मूल धर्म क्या है। इसलिए आगे बढ़ा, मूल लक्ष्यगत हवा थी। मूल जब तक समझ में नहीं आता है कि आत्मा का धर्म, यहाँ एक हिसाब से हम आत्म धर्म भी कह सकते हैं कि आत्मा का धर्म, स्वयं का धर्म, मैं कौन हूँ उसे जानने की जो चेष्टा करने का धर्म है, वो क्या हर प्राणी मात्र के लिए है? अब स्वयं से प्रश्न करो। जो बात यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है, आत्मा को समझने की जो बात बताई जा रही है, आत्मा में जिस धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या वो हर जीव पे लागू हो सकता है?
सकता है, क्योंकि जहाँ जीव है वहाँ आत्मा है, आत्मा है, फिर वो निगोद से लेके सिद्ध भगवान तक क्यों न हो। संगनी तक। तो ऐसा जो मूल मार्ग, ऐसा जो तत्व बताया गया कि जो हर जीव पे लागू हो सकता है, जहाँ मतभेद की कोई बात नहीं आती है, तो ऐसे धर्म की बात क्यों न करें। अब वहाँ विचार किया जा रहा है कि क्या जैन धर्म वालों का आत्मा अलग होता है, क्या मुसलमान वालों का आत्मा अलग होता है? अलग अलग आत्मा अलग होता है। आत्मा अलग होता है, वेदांत दृष्टि जैसा नहीं कि एक आत्मा है और हाँ, आत्मा अलग होता है। आत्मा हर जीव का अलग बताया। शक्ति अपेक्षाएं, शक्ति अपेक्षाएं यहाँ किस कथन से, किस अपेक्षा से प्रयास बताने का प्रयास किया जाता है। स्वभाव दृष्टि से आत्मा का स्वरूप एक है। तो जहाँ स्वभाव और स्वरूप की बात होती है वहाँ कहीं भी आत्मा में भेद नहीं होता है। जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही हर जीव का स्वरूप है। जो मेरा यानी आत्मा का जो स्वभाव है वो हर आत्मा का स्वभाव है। इस दृष्टि से कहा सभी जीव सिद्ध सम। बराबर जीव है, જે સમજે તે થાય અને પછી જે સમજે તે થાય। पर वो तब ही समझ सकता है। सभी जीव में सिद्ध की दृष्टि तब ही आ सकती है जब तक वो अपने आप को सिद्ध स्वरूप न माने। वापस दृष्टि कहाँ आ जाती है? वापस वहाँ दृष्टि पर से दृष्टि वो तभी मानेगा सभी को, जीव को आत्मा तभी मानेगा जब उसने यहाँ अनुभूति की कि मैं भी आत्म स्वरूप हूँ और जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही सारे सृष्टि के जीवों का स्वरूप है। तो वहाँ वो उन दृष्टि से अभेद हो जाता है, तब अभेद दृष्टि आती है। और ये अभेद दृष्टि का नाम ही सम्यक दर्शन है, सच्ची श्रद्धा है कि जिसने अपने ऊपर अपने आप की श्रद्धा कर ली कि मैं आत्मा ही हूँ, परद्रव्य में मैं कहीं नहीं हूँ। जब मैं परद्रव्य में कहीं नहीं हूँ तो आगे वाला भी जीव परद्रव्य में है। एक आतंकी है, एक बलात्कारी है, एक अच्छा इंसान है, एक धर्मी है, ये सारे उसके कर्म के उदय है। अब वो वहां से दृष्टि हटा लेता है और ऑटोमेटिक समता भाव प्रकट हो जाता है। इसी का नाम तो समता भाव, ये उसकी सामायिक हो गई। सर्वात्मा समदृष्टि दो, तो समता भाव का नाम समदृष्टि, और समदृष्टि का मतलब आत्मदृष्टि। सभी में जैसा मैं आत्मा हूँ और ये दृष्टि तभी आएगी इसका बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। जब तक ये नयन अपनी दृष्टि स्वयं की जब तक नहीं खुलेगी, इसलिए सारा प्रयास जो करना है एक ही प्रयास, एक ही पुरुषार्थ कि मेरी दृष्टि को कैसे मैं सम्यक बनाऊं। सारा पुरुषार्थ यहाँ करना है और कुछ करना ही नहीं है। यही मोक्ष मार्ग है, बस इतना ही है। और इसके लिए पर से जितनी दृष्टि हटेगी, जितनी निवृत्ति होगी, फिर वो जीव संसार में रह के भी संसार में नहीं है। जरूरी ही नहीं वो संसार छोड़ेगा, जरूरी नहीं, वो उदय आएगा तो छूट जाएगा। इसलिए का छूटने का नाम धर्म है, छोड़ने का नाम अधर्म है। त्याग करना और त्याग होना, उपसर्ग सहन करना और उपसर्ग सहन होना। हम कहते महावीर स्वामी ने कितने परिचय और उपसर्ग सहन किए सहन किए नहीं उन्होंने। करने का नाम तो अधर्म है, करता बुद्धि हो गए। तो भले धर्म की बात क्यों ना हो, धर्म करना भी अधर्म है। इंद्र ने कह્યું પ્રભુ તમારી સાથે આવો ને આટલું બધું વિકટ જંગલ છે એટલે આપ નહીં લઈ શકો, પ્રાણીઓ હિંસક છે, એની જરૂર નહીં। इसलिए जो मान लेता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, निश्चय का कथन, व्यवहार से तो व्यवहार चलेगा तो बराबर,
व्यवहार में व्यवहार की भाषा ही आएगी, वहां लाने का प्रयास भी नहीं करना है। नहीं करना करना। ये प्रयास सारा निश्चय मान्यता में, श्रद्धान में होता है, क्योंकि धर्म श्रद्धा नहीं, ये धर्म है। क्रिया ये धर्म नहीं है, क्रिया उसका साधन है। जैसे हमने कहा कि नदी पार करनी है, नाव का आपने साधन बनाया, अब नाव को सिर पे लेके घूमना नहीं है, छोड़ देने का। उन नावों के मंदिर ही बनाने हैं कि नाव मेरा बहुत बहुत उपकार किया कि मुझे एक किनारे से दूसरे। अहो अहो, उपकार उपकार होता है, उपकार जीवन भर नहीं भूलता वो, मगर उसको लेके तो नहीं फिरता, लेके भी नहीं फिरता और लेके फिरेगा रह जाएगा संसार, तो वापस जहाँ था वहीं पहुंचेगा। मार्ग पर तो एक संसार छोड़ा, दूसरा संसार शुरू किया। एक घर छोड़ा, 4 घर खड़े कर दिए। 2 बेटों को छोड़ा, 10 बेटों को पैदा कर दिया। कर दिया। तो आत्मार्थी जीव भले शिष्य हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन वहां उसमें आसक्ति उसकी नहीं है कि ये मेरे, क्योंकि मेरा पना ही निकल गया ना मैं किसी का गुरु हूँ, ना कोई मेरा शिष्य, ना मैं किसी का शिष्य, ना मैं किसी का गुरु। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो मैं हूँ, क्योंकि वहां बाकी की क्रिया है जो गुरु शिष्य सारा, ये तो क्रिया सारी देह की है, देह पे आधारित है। और देह की क्रिया, वो मेरी क्रिया कहाँ है? ये मान्यता, ये अंतर्दृष्टि निरंतर उसको ये जागृति दिलाती है। और यहाँ कह रहे हैं इस जागृति का नाम ही सच्चा धर्म है। जागृत होना है, जागने का नाम धर्म है। जो जाग गया उसने पा लिया। मोह माया की नींद में अनादिकाल से ये जीव सो रहा है, जागते हुए भी सो रहा है। और व्यवहार में भी कहा जाता है सोए हुए को जगाना जितना सरल है, उतना जागे हुए को जगाना बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है, क्योंकि वो ढोंग कर रहा है, वो उठेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं। बोला था ना, सुखी दुखी और ढोंगी। इसलिए हमने कहा ना, सुखी दुखी ढोंगी। अब ढोंग कर रहा है, उसको कैसे आप उठा सकते हैं? सोया हुआ है, उसको जगाना बहुत आसान है। इसलिए कहा ना, कोरी पाटी पे कुछ लिखना आसान है, लेकिन जो भरी पाटी है, अब किसी ने शुष्क ज्ञान को ही पकड़ लिया और किसी ने क्रियाकांड को ही पकड़ लिया, अब दोनों को जगाना। अब उसको कहने जाएंगे, अरे भाई क्रिया कर रहा है, किस लिए कर रहा है? बाहर की क्रिया में धर्म नहीं है, बाहर की क्रिया से भीतर में जाना है। अब वो कहेगा ये हमको कहीं विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। आज दिन तक तो हमने यही सुना कि शरीर को कष्ट देने से धर्म होता है, शरीर को तपाने से धर्म होता है, भूखा रहने से धर्म होता है, क्योंकि यही सीखा हमने और उसी में धर्म माना। और कोई कह दे मात्र भूखा रहने का नाम धर्म नहीं है, तो वो विपरीत लगता है हमको, क्योंकि 99 लोग कह रहे हैं धर्म, और एक जना ये कहां से आके कौन सी बात बता रहा है हमको। मानेगा नहीं, वो नहीं मानेगा, वो कहेगा कोई दूसरे धर्म की बात यहाँ आके कर रहा है, नहीं चाहिए ये हमें, वहां आपको नकारा जाएगा। और वो भी सत्य है, इसी का नाम तो व्यवहार है, इसी का नाम तो संसार है। सत्य भी रुचिकर नहीं लगता वहां, क्योंकि हम विचार नहीं करना चाहते। विचार करना जीव भूल गया है, टाइम नहीं है। कौन करे विचार, कौन करे स्वाध्याय? बस मान लिया, सबसे इजीएस्ट वे है ना, हमारे धर्म गुरु है, उन्होंने विचार अभ्यास किया हुआ है, जैसा कह लिया मान लिया, अपना काम सरल हो गया। नहीं, धर्म हो गया और काम सरल हो गया ना, कहीं ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। और जो ढूंढने का कार्य नहीं करता है, जिसके भीतर खोज करने की जिज्ञासा नहीं है, वो सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। खोजी कहाँ है यहाँ? खोजा तीन पाइया।
ગજ ઘેટા અને કાયર પુરુષ એ પડ્યા પછી ઉભા જ ન થાય. કાયર પુરુષ क्या करेगा? अब इतना सुनने और समझने के बाद अब विचार ये करना है कि मुझे क्या करना है. करना है बस. कहने वाले ने कह दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, यहाँ तक भी अभी तक काम नहीं हुआ हमारा. बिना खोजे नहीं मिलेगा तो खोज शुरू करनी पड़ेगी तो काम होगा. अब खोजना पड़ेगा उसे. जो है खोजने का नाम क्या? जो है उसी को खोजना है. कुछ क्रिएट नहीं करना है. क्रिएशन का नाम धर्म नहीं है, खोजने का नाम. जैसे कहा कोलंबस ने अमेरिका से कोलंबस ने अमेरिका को शोधा, ढूंढा, खोज की उसकी. तो अमेरिका था या नहीं था? था. उसने क्रिएट नहीं किया अमेरिका को, था, उसको खोजा. तो यहाँ खोजना है जो है, बस वही काम करना है. और उसका नाम धर्म. खोजने का प्रयास करो, निरंतर पुरुषार्थ. जो मैं हूँ अनादि से मैं को भूले हुए हैं. और कोलंबस वहाँ जहाँ पहुँचा तो वो मार्ग भटक गया था, इसलिए पहुंचा. वो पहुँचा और बाद में मालूम पड़ा कि ये है करके. इसलिए फिर दूसरी तरफ से जो कहते हैं ना कि धर्म को समझ सच्ची मिल जाए जिसे धर्म की, उसके लिए धर्म इतना सहज और सरल हो जाता है. इसलिए जो धर्म की बात बताई, सहज छे, सरल छे, सुगम छे અને સર્વત્ર એની પ્રાપ્તિ છે. तो घर में भी रह के आप उसको पा सकते हैं. सीधी घर छोड़ने की बात ज्ञानी पुरुष कभी नहीं बताते. दीक्षा ले लो तुमको मोक्ष हो जाएगा. नहीं, दीक्षा लेना जरूर लेना, लेकिन समझ कर लेना. या समझ बीच में आती है. बिना समझे की जो दीक्षा होती है वो आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती. नहीं. और कहा किसे दीक्षा? पहले शब्द को अर्थ ही हम नहीं समझना चाहते. दिक यानी दिशा. 10 दिशा बताइए. 4 सीधी, 4 क्रॉस की, एक ऊपर और एक नीचे. लेकिन इन 10 दिशा को भी भूलकर जो अपनी 11वीं दिशा में आने का जो प्रयास करता है, 11वीं दिशा स्वयं की दिशा, अपनी दिशा में आना, दिक यानी दिशा में आना, स्वयं की दिशा में आना, स्वयं की दशा में आना, इसका सच्चा नाम दीक्षा है. और इसके लिए जो पुरुषार्थ कर रहा है वो वास्तविक दीक्षार्थी मुमुक्षु है. दीक्षा का अर्थ ही अपनी दिशा में आने का अर्थ यानी प्रयोजन. जिसका प्रयोजन अपनी दिशा में आने का है वो दीक्षार्थी. क्या शब्दों के मायने बताए हैं. निर्ग्रंथ ग्रंथि, मोह राग देश को ग्रंथि यानी गांठ बताया. निर्ग्रंथ गांठों से जो रहित हो गया या रहित होने के मार्ग में जो है वो निर्ग्रंथ का मार्ग. मुनि जो मौन हो गया, बाहर से नहीं भीतर से जो मौन हो गया वो मुनि. और भीतर से कौन मौन होता है? जो स्वयं को जान लेता है. अरे मेरा स्वरूप ही तो, मैं ही तो मौन स्वरूप हूँ. आत्मा कहाँ बोलता है? बोलता है जिसने आत्मा को जान लिया वो ऑटोमेटिक मौन हो गया. मैं कहाँ बोलता हूँ? ये बोलने वाला भी कोई और है. व्यवहार से हमने एक प्रयोग किया, शरीर बोल रहा है, किसी कर्म के उदय से बोल रहा है, जो भी क्रिया हो, लेकिन बोलने वाला मैं कहाँ?
अब वो मौन हो गया, उसने मान लिया मैं नहीं बोल रहा, तो मौन हो गया, भले वो बोल रहा है, वो सच्चा मौन हुआ। अब खाली चुप रहने का नाम मौन नहीं है, चुप तो रह गया और विचार तो भटक रहे और फिर इशारे तो वो बोल रहा है, मन से बोल रहा है, पार्टी पे लिख के दे रहा है, वो बोल के आपको बता रहा है मैं ये नहीं तो जो मौन जो गूंगा होता है उसका तो आजीवन मौन है, आजीवन है बोल रहा है। जो बेरा है उसका तो आजीवन सुना ही नहीं दे रहा है, मस्ती में है वो अपने, लेकिन फिर वो दुखी है, मुझे सुना ही नहीं दे रहा है। धर्मी लोग तो कहते बहुत भाग्यवान है तू कि तुझे सुना ही नहीं दे रहा है, तो पता पड़ता तुझे क्या क्या सुनना पड़ता है। हम संसार में है, हमको पता है क्या क्या सुनना पड़ता है और अच्छा तो कम ही सुनने को मिलता। और जनरली आप खाते हैं, आप मीठा कितना खाते और नमकीन तीखा कितना खाते। संसार में दुख ना होता, मीठा मीठा होता ना, आप कभी टिक नहीं पाते संसार में। मीठा कलता है, सब जगह यही प्रयोजन है। खाने में भी आपको पूरा पंच पकवान दिए जाए, अब बस इससे ही पेट भरो जिंदगी भर, तो जिंदगी भर सुख होता और दुख नाम की चीज नहीं होती, तो उस सुख की महत्ता ही नहीं आती। इसलिए दुख ज्यादा है तो सुख की वैल्यू लगती है कि सुख इट्स इम्पोर्टेंट, उसकी महिमा आती है क्योंकि कमी है उसकी। यदि सुख की 90% सुख होता और 10% ही दुख होता तो उसे सुख की महिमा नहीं आती, फिर वो सुख ढूंढने का प्रयास ही नहीं करता। लेकिन संसार में जो सुख और दुख की बात होती है, अध्यात्म के तरफ से हट के बात होती है। एक एक शब्द अपने जो ज्ञानी पुरुषों ने रचनाएं की है, सामायिक, प्रतिक्रमण, निगंध, मुनि, जो शास्त्रीय दृष्टिकोणों से सब शब्दों का खेल है, लेकिन उन शब्दों के साथ में भावों को जोड़ा गया है। इसलिए जब तक अर्थ पता नहीं होता है वो भाव क्रिएट नहीं होते, जब तक भाव क्रिएट नहीं होते यहाँ काम नहीं होता है। इसलिए भावों को महत्व दिया है, क्रिया को नहीं दिया। हमने क्रिया को पढ़ लिया। क्रिया आपके भावों को जागृत करने के लिए थी और भाव के माध्यम से अपने भीतर में जाने का जो मार्ग था, जो सच्चा धर्म था, उस धर्म को आज करीबन हम भूल बैठे हैं। दूसरे की बात तो छोड़े, लेकिन इस मार्ग में आने के बाद, यानी श्रीमद जी का कहो, कांजी स्वामी का कहो, इस दादा भगवान का कहो, इस मार्ग में आने के बाद भी हम भटक जाते हैं। और कोई फिर विरले उसमें से निकल जाते हैं। इसलिए विरलों का मार्ग बताए। मार्ग विरलों का है, वास्तविक विरलों का है, नहीं तो लाइन लग जाती वहां मोक्ष में जाने के लिए। फिर भी अनंता जीव गए और अनंता जा रहे हैं, जाएंगे, क्योंकि जीवित अनंत है। एक 608 जीव 6 महीना में जाए। एक महीना में लगभग, हाँ लगभग 6 महीना में 608 जीव। 6 महीना में 608 पकड़ लो, 101, 101.5 जो भी हो। ऐसा कोई नियम नहीं है इतने ही महीने में जाए, 6 महीने का नियम है, भगवान ने बताया। ऐसा अपन ने जाना। अब ये भी व्यवहार का कथन। अब जो भी जाना, समझा, पढ़ा, अब सबको पढ़े लो, भूली जाजे। હવે આપણા માટે એક જ કામ, एक જ पुरुषार्थ, मैं मेरे में कैसे रहूं। बहुत पढ़ा, बहुत समझा, जाना, अब प्रयोग, निरंतर प्रयोग की जरूरत है। मेरा जोर पूरा प्रयोग पे रहता है और वही करने का मैंने प्रयास, प्रयोग से ही मिलेगा, बिना प्रयोग नहीं मिलेगा। डॉक्टरी कर ली, डॉक्टर बन गया, अब वो कहे कि मैंने तो डॉक्टरी कर ली, पीएचडी कर ली, एमबीबीएस कर लिया, अब वो घर पे बैठ जाए। चलेगा, लेकिन हम चलाते नहीं है।
होता है एमबीबीएस हो जाए, उसको वैराग्य का भाव आ जाए, वो कहता क्या होती है डॉक्टरी? चीरफाड़ करना, किसके शरीर को सुधारना? मैं तो शरीर नहीं हूँ, उसने मान लिया तो वो डॉक्टर भी आपका सन्यासी बन सकता है। जागृति आ सकती है, कभी भी किसी के भी आ सकती है। आत्मा ना जे डॉक्टर हाँ, डॉक्टर ही है। डॉक्टर अब उनको आ गया वैराग्य, धर्मिष्ठा बेन को नहीं आया, आया तो आधा अधूरा आया। ठीक है, इधर भी है और उधर भी है, दोनों पले में रहते हैं। अपना अपना योग्यता, अपनी अपना प्रयोजन। वास्तविक जब निश्चय से आता है तो पुरुषार्थ भी बिना उदय के नहीं हो पाता। सत्य कथन तो ये है। हम फिर भी 5 समवाय जो बताए उसमें पुरुषार्थ भी इसलिए जोड़ दिया गया कि पुरुषार्थ किए बगैर भी कार्य नहीं होता है। पुरुषार्थ से नहीं होता है, पुरुषार्थ भी निमित्त मात्र है, पर निमित्त उस पुरुषार्थ पे इसलिए जोड़ दिया गया, यानी पुरुषों को पता होता है कि हम पुरुषार्थ करें, लेकिन पुरुषार्थ भी उस जीव का तभी घटित होगा जब उसका पुरुषार्थ का भी उदय आएगा। जैसे 5 समवाय का उदय होता है, सबके अपने अपने हिसाब से कार्य होता है। इसलिए यहाँ जिस बात को बताने का प्रयास किया जा रहा है उसको थोड़ा समझने का हमें प्रयास करना है। आगे का एक ले लेते हैं थोड़ा। आगे बता रहे हैं, आत्मा ने क्यारेपण विकार न उपजे तथा राग द्वेष परिणाम न थाय त्यारे ज केवल ज्ञान कहवाय। अब मोक्ष की बात आ रही है, तो मोक्ष तो 14वें गुण स्थानक के बाद होता है, यहाँ 13वें गुण स्थानक उसके पहले केवल ज्ञान की बात आती है। तो जब उल्टा हम देखते हैं तो 13वें गुण स्थानक में केवल ज्ञान होता है, उसके पहले की जो दशा है जो 6ठे गुण स्थानक, क्योंकि 6ठे और 12 13वां गुण स्थानक, ये जो पीरियड है ये मतलब अंतर मुहूर्त का पीरियड है। अंतर मुहूर्त में ये काम होता है। 9 समय बताए, अंतर मुहूर्त 9 समय नहीं, 9 समय नहीं, अंतर मुहूर्त यानी 9 समय से लेके 48 मिनट से एक समय कम, 40 मिनट से एक समय कम, इस बीच का जो पीरियड है उसे अंतर मुहूर्त कहा। व्यवहार से हम 48 मिनट कहते हैं। जैसे छद्मस्त जीव बताया, तो छद्मस्त जीव का मतलब पहले गुण स्थानक से लेके 12वें गुण स्थानक तक का, यानी केवल ज्ञान के पहले तक का जीव छद्मस्त कहलाता है। तो मिथ्यात्व भी छद्मस्त है, सम्यक दृष्टि भी छद्मस्त है, और जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक वो छद्मस्त जीव है। तो छद्मस्त की वो फिर उसकी लेवल बताई, अलग अलग उसकी परिभाषा बताई, वो गुण स्थानक के माध्यम से बताई, चारित्र अपेक्षा से। तो केवल ज्ञान उसको कहा कि जहां आत्मा को कभी विकार नहीं आता है और राग द्वेष रूप परिणाम नहीं होते हैं। ये तो हो गई केवल ज्ञान की दशा। तो अभी बताया आपको व्यवहार से कि तुझे मोक्ष स्वरूप, तो अभी हमारी दशा में राग द्वेष है, विकार पड़े हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो इस दशा में हमें क्या करना है? केवल ज्ञान की दशा वो आगे की बात होगी। तो यहाँ जो केवल ज्ञान की बात बताई है, तो उस केवल ज्ञान के पहले जो सम्यक दर्शन की बात आगे, क्योंकि आगे का प्रश्न वही आएगा कि सम्यक तो केम जड़ा है। हाँ, तो अभी जो हमारे जो सम्यक की दशा है, तो इस दशा में हमें क्या करना है? केवल ज्ञान को पाना है तो अभ्यास केवल ज्ञान का करना पड़ेगा या उसके विपरीत करना पड़ेगा? केवल ज्ञान का करना पड़ेगा ना। सोने चांदी की दुकान खोलनी है तो एक्सपीरियंस किसका? कपड़े का लेना पड़ेगा? तो सोने चांदी का ही लेना पड़ेगा। वो दुकान डालेंगे, कमाई करेंगे, वो आगे की बात हो गई।
तो केवल ज्ञान को तो प्राप्त करना है, तो केवल ज्ञान की जो दशा होती है उस दशा का अभ्यास तो आज से शुरू करेंगे तो उस दशा तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ जिस बात को बताने का प्रयास किया गया है बहुत ही यहाँ विचार करने की बात है। क्या बताया है, बताया क्या है और हमको करना क्या है, ये इनडायरेक्टली उपदेश यदि आपको सही समझ हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब यह क्या दिया है उपदेश, ये अब मैंने जो समझा है वो बताने का प्रयास करूंगा, बराबर ना, क्योंकि हर एक का अपना दृष्टिकोण हो सकता है। अब केवल ज्ञान उसे कहा कि जहाँ विकार न हो और जहाँ राग द्वेष के परिणाम न हो, बिल्कुल ये बात तो सत्य है। लेकिन मुझे आज केवल ज्ञान के स्वरूप को समझना है, तो अब जब हम थोड़ा निश्चय का कथन करते हैं तो यहाँ जो मान्यता को अनादिकाल से हमने ये जो विकार है, ये जो विचार, ये विकल्प है, ये जो राग मोह राग द्वेष के जो भाव है, अब भाव की बात हम करेंगे। इनको जो अपना मान रखा है उसे जब तक अपना मानना नहीं छोड़ेंगे तब तक ये मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होगी। आज की हमारी दशा में मोह राग द्वेष है, विकार है, क्रोध मान माया लोभ है, मन भटक रहा है, सब कुछ होते हुए भी इसे अपना मानना जब तक नहीं छोड़ेंगे ये धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। तो ये केवल ज्ञान का प्रयोग आपने आज से शुरू कर दिया, अपना मानना छोड़ा, आपका अभ्यास शुरू हो गया। तो अभ्यास तो शुरू कर दिया। सोने की दुकान है, मैंने सोने की दुकान में एंट्री ले ली, केवल ज्ञान की दुकान में मुझे केवल ज्ञान की दुकान खोलनी है, तो केवल ज्ञान का अभ्यास मैंने शुरू कर दिया, एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, यानी भेद ज्ञान। इसके लिए धर्म की शुरुआत इस मार्ग में भेद ज्ञान से बात होती है और भेद ज्ञान से ही खत्म होती है। 12वें गुण स्थानक तक सूक्ष्म भेद ज्ञान चलता है। भेद ज्ञान के आधार पर ही तो वो बैठता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं और मैं स्थिर हो गया। तो छठे गुण स्थानक में भावलिंगी मुनि इस आधार पर तो आत्मा में स्थिर होते हैं। पर को पर मान लिया, पर द्रव्य को, और उसका अभ्यास में इस पहले गुण स्थानक से मिथ्यात्व गुण स्थान बताया है। इसलिए मिथ्यात्व का दो भेद, ये जनरल मिथ्यात्वी कि जो आत्मा है नहीं है उससे कोई उनको लेना देना नहीं है, वो गुण स्थान में नहीं है, भले मिथ्यात्वी है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में कौन आया, जो मिथ्यात्वी तो है लेकिन अब उसे जागृति हो गई कि मुझे करना ये है, मुझे पाना ये है, इस तत्व को पाना है। अब वो वेद ज्ञान के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से उसने सुना, समझा, जाना, अब उसने उस मार्ग पर एक कदम बढ़ाया, अब वो गुण स्थान में आया। इसलिए 8 योग दृष्टि की सज्जाएं बताइए ना, 8 योग यशो विजय जी की। आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने भी अष्टांग समुच्चय लिखा है। पहली जो 4 योग दृष्टि बताई और प्रारंभिक भूमिका चारों, लेकिन चारों योग दृष्टि मिथ्यात्व की बताई। तो पहले योग दृष्टि में जीव जब प्रवेश करता है और चौथे योग दृष्टि तक पहुंचता है तब तक वो सम्यक दृष्टि की यानी मिथ्यात्व की यात्रा है, मिथ्यात्व से सम्यक दृष्टि की। तो वो गुण स्थानक बताया। अब वो अपने गुणों को प्रकट करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए गुण स्थानक बताया मिथ्यात्व को। अब उसने जान लिया मैं आत्मा ही हूँ, शरीर नहीं हूँ, पर द्रव्य में मैं नहीं हूँ। अब उसका उसने प्रयोग शुरू कर दिया, वेद ज्ञान का प्रयोग, संवर अधिकार, और इसी का नाम संवर कहो, संवर क्रिया कहो, ज्ञप्ति क्रिया कहो, कुछ भी नाम दे दो, वेद ज्ञान कहो, नाम से नहीं। यहाँ आप एक्चुअल वास्तविकता में कितना कर रहे हैं, महत्व उसका है, उसका अभ्यास करते हैं। अब आप संसार में जाते हैं, संसार में जाने के बाद अब संसार में आपको ये संसार असार कितना लगता है, पर कितना लगता है। कोई आपको गाली देता है, कोई आपका पैसा खाता है, कोई आपका बेटा बात नहीं मानता है, कोई पत्नी आपकी बात नहीं मानती है, ये शरीर में कुछ विपरीतता आती है, प्रतिकूलता आती है, तब आप वहाँ कितने सक्षम रहते हो, तब उसको असार पर कितना मानते हो, ये आपका वहाँ प्रैक्टिकल है।
गुरु है। यहाँ तो अच्छा लगेगा, सुनते अच्छा लगता है, यहाँ अभ्यास करते अच्छा लगता है, मंदिर जाते अच्छा लगता है। वो टाइम में लेकिन मंदिर में विपरीतता आ गई, संसार में विपरीतता आ गई, तब वहाँ आप कैसे ठहरते हो? तब आपका समता भाव कितना प्रकट होता है, तब आपका भेद ज्ञान कितना प्रकट होता है। अचाता के उदय में क्या इसलिए कहा ना, असाता ने हमें आवकारी है, आओ जितना भाई जितना आना है आओ, हमारा तो इसमें ही तो आनंद आ रहा है। इसलिए साधु के लिए जो परिचय बताया ना, जिसे परिचय में आनंद आ गया, आनंद का मतलब आनंद वो लेने नहीं जाना है, भीतर का आनंद। नहीं तो वापस शरीर को कष्ट देने में सुख मान लिया, शरीर को खपा रहा है, तो बिना दूध की तपेली तप रही है। दूध तो है नहीं और तपेली को तपाया जा रहा है। यहाँ तो कहते तप करना है। दूध की तपेली जब हम तपाते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है दूध को गर्म करना, तपेली को नहीं। तो ये इस तपेली में भी दूध है, गर्म उस दूध को करना है, आत्मा को तपाना है। तपाने का मतलब आत्मा को जानना है। और उसके लिए शरीर को जितना तपाएंगे तब पता पड़ेगा कि शरीर है, मेरे उससे कोई, मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं है, मुझे उससे, उसके सुख में मेरा सुख नहीं है, उसके दुख में मेरा दुख नहीं है। ये जब निर्णय हो जाता है, किसी के बगैर मेरा काम चल सकता है, ये निर्णय हो जाता है, इसके बगैर भी चल सकता है किसी के तो, लेकिन अभी इसका प्रयोजन है, इसका मुझे अभी उपयोग करना है, उतना टिकाना है उसको। तपेली को फोड़ नहीं देना है, तपेली को फोड़ दोगे तो दूध गर्म नहीं होने वाला है। तो ये तपेली है, इसको तपाना है, लेकिन इसके लिए तपाना है, स्वयं के लिए तपाना है। हम तपेली को तपाए जा रहे हैं और दूध की तरफ दृष्टि नहीं है। काम यही हो रहा है। इसलिए यहाँ कहा कि जे राग द्वेष परिणाम जिससे केवल ज्ञान होना है, उसका अभ्यास हमें आज से शुरू करना पड़ेगा। मतलब आ जाके 10 बात की, 100 बात की, एक बात बराबर हम बार बार सुन रहे, समझ रहे। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ तब आपको समझ में आ रही है, आपने सुनी है, पढ़ी है, लेकिन आज दिन तक हमने उसके ऊपर निर्णय करके जो मैक्सिमम पुरुषार्थ करना था वो करने का प्रयास हमने नहीं किया। उस पर जोर नहीं लगाया, उस पर जोर नहीं लगाया। इसलिए संसार से छूट नहीं पा रहे हैं, पर से हट नहीं पा रहे हैं। और जो हट गया उसका काम हो जाता है। फिर वो भले संसार में है तो भी उसके भीतर का संसार निकल गया। लेकिन कोई कहे कि मैं संसार में रह के ही मुझे काम करना है, तो वो भी कहीं न कहीं मिथ्यात्व में अटक रहा है कि संसार भी छोड़ना नहीं है और काम भी करना है। तो ये भी बहुत टेढ़ी खीर बताई है। इसलिए छोटे छोटे प्रयोग करते हुए संसार में रह के, थोड़ा संसार से दूर रह के, निवृत्ति क्षेत्र में रह के, ऐसे प्रयोगों के माध्यम से फिर जब परमानेंट निवृत्ति आ जाए तो परमानेंट निवृत्ति का भी विचार रखना है। अब आप लोगों को तो अब क्या परमानेंट का ही काम करना है। अब आपको ये तो क्या और है हाँ, तो मतलब ओवरेज वाले के लिए तो 100% प्रतिखत आटलू बस टोटली ऊपर से हटके स्वयं का काम करने का प्रयास करना है। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो, मिच्छामि दुक्कडम।